Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Assalamu alaikum once again, my dear students of class 10th. Welcome to all of you, dear students, for your visual class. Today, our topic is a beautiful and famous poem, a revolutionary poem, we can say, written by Faiz Ahmad Faiz. ट्रांसलेटेड बाय शिव के कुमार। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पोइम जब हिंदुस्तान में ये पोइम जब लिखी गई तो एट दैट टाइम हिंदुस्तान में फाइनल फेज़ था ब्रिटिश रूल का। मतलब हिंदुस्तान के लोग बहुत जुल्म के नीचे दबे हुए थे। तो फैज़ अहमद फैज़ ने ये पोइम लिखी। वो इंडिया के लोगों को कहता है कि आप खड़े हो जाओ, स्पीक अप। जो टाइटल दिया गया है स्पीक अप, आप कह दो, मतलब बगावत स्टार्ट करो, आप पे जुल्म हो रहा है, आप गुलामी की ज़िंदगी बसर ना करो, अपने लोगों के लिए कहता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड दिस पोइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एपिग्राफ ऑफ दिस पोइम वी कैन read for you. This poem is taken from फैज़ कलेक्शन ऑफ पोइम्स। जो फैज़ की कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, मतलब बहुत कलेक्शन ऑफ पोइम्स मीन्स एक या दो पोइम नहीं होते हैं, मतलब 10-12 नज़में लिखी हुई होती हैं। फिर इनको एक बुक में इनको प्रेस्क्राइब करते हैं, एक बुक बनाई जाती है, फिर नीचे फिर ऊपर से नाम दिया जाता है, मतलब इसी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स। कलेक्शन ऑफ पोइम्स नकाश फरियादी, तो जिसका टाइटल था नकाश फरियादी, इसी नकाश फरियादी में उर्दू में लिखी गई थी स्पीकअप। तो फिर शिव के कुमार ने यही स्पीकअप ट्रांसलेट कर दी इंग्लिश में। पब्लिश्ड इन 1941, ये पब्लिश हुई 1941 में। मतलब एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट फ्री। दिस वाज द फाइनल फेज व्हेन ब्रिटिशर्स वर प्रेजेंट इन इंडिया in 1941 and after 1947 when India was free from Britishers। 1941 में लिखी गई। अच्छा, फैज़ रोड स्पीक अप ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो फैज़ साहब ने पोइम लिखी थी जब फाइनल फेज था, आखिरी मरहला जब था ब्रिटिशर्स का, कहाँ पे, हिंदुस्तान में। इट इज़ इवोकेटिव ऑफ दैट इरा, मीन्स दिस इज एन इवोकेटिव पोइम ऑफ दैट इरा। इरा मीन्स पीरियड। ये उस वक्त की इवोकेटिव पोइम है, मतलब तब से लेके ब्रिटिशर्स वहाँ से निकलने शुरू हो गए इस एरिया में, इस पीरियड में। इसी पीरियड में फैज़ अहमद फैज़ ने ये लिखी है। फैज़ पोइट्री अंडरवेंट ए सेमिनल चेंज। मतलब फैज़ की जो पोइट्री है, सेमिनल चेंज मीन्स बुनियादी चेंज। वो किससे, कहाँ से गुजर गई, बुनियादी चेंज से गुजर गई अराउंड 1940 व्हेन ही गेव अप राइटिंग ट्रेडिशनल पोएम्स। तो फैज़ अहमद फैज़ ने उस वक्त क्या कर दिया, उसने ट्रेडिशनल पोएम्स लिखना छोड़ दिया, रिवायती पोएमें लिखना छोड़ दी। मतलब वो पहले इंडिया के बारे में लिखता था, इंडिया की खूबसूरती के बारे में लिखता था, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में लिखता था, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखना था। ट्रेडिशनल पोइट्री मतलब वो उसने छोड़ दी। देयर इज़ अ पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम पोइट्री फॉर पोइट्री सेक। तो ये ऐसा मौका आया फॉर पोइट्री सेक, पोइट्री को पोइट्री बचाने के लिए, मतलब अपनी पोइट्री बचाने के लिए फैज़ अहमद फैज़ ने नई पोइट्री स्टार्ट कर दी विद अ पर्पस, इसी मकसद के लिए। क्या, दिस ऑकर्ड विद वन ऑफ हिज मोस्ट इंटेंस पोएम्स। तो ये उनकी एक शदीद पोएमें आई, शदीद नज़में आ गई। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, यही पोएम उसने लिखी है। आसिक मी नॉट दैट ऑफ ओल्ड फरवर, मतलब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मतलब इंडिया में ऐसे हालात है, मैं अब ये नहीं कहूँगा इंडिया, मतलब मैं अब प्यारो मोहब्बत की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया इज़ अंडर ब्रिटिश रूल एंड दे आर ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अच्छा, ऑकर्ड विद वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पोएम्स, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अच्छा, इन विच फैज़ अहमद फैज़ इज़ एट इज़ बेस्ट एज ए सोशलिस्ट। इस पोइम में हमें लगता है, इस पोइम में हमें लगता है किससे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस पोइम को पढ़ने से हमें ये लगता है वाकई फैज़ अहमद फैज़ एक सोशलिस्ट था, एक समाजी कारकुन था। हु बिलीव्स देयर इज़ अ वर्ल्ड, लाइज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द रियलम ऑफ लव। वो ये जानता था मोहब्बत के पीछे भी एक दुनिया है। ही इज़ डीपली टचड बाय द साइट ऑफ द पॉवर्टी स्ट्रकन पीपल। वो बहुत गहरा दुख लगा उसके दिल को जब उसने हिंदुस्तान में पॉवर्टी स्ट्रकन पीपल देखे, गरीब गुरबात लोग देखे, उसके वो ये नज़ारे इसके दिल को छू गए। एंड यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस, और ऐसे इमेजेस उसने स्टार्ट कर दी। उसने ऐसी इमेजरी पोइट्री में लिखी, यूजेस हार्ट थ्रोबिंग इमेजेस, मतलब दिल धड़काने वाली इमेजेस उसने पोइट्री में यूज़ कर दिए
टू ब्रिंग आउट द अल्टरनेट रियलिटीज़ ऑफ विथ पैथॉस, पैथॉस मीन्स गम। तो ये अल्टरनेट रियलिटीज़, सच्चाई बाहर लाने के लिए उसने शदीद गम का इजहार किया किसमें, पोइट्री में। मैं आपको इमेजरी बताऊंगा। अगर पोइट खुश हो तो वो इमेजरी यूज़ करता है, शानदार पोइट्री यूज़ करता है, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल नज़ारे बताता है पोइम में। अगर वो गमगीन होगा तो वो ब्रुटैलिटी, जालिमानापन या वो चीज़ें बयान करता है जिसको वो पसंद नहीं है। एज फैज़ बिलीव्ड इन क्लासलेस सोसाइटी, फैज़ अहमद फैज़ क्लासलेस सोसाइटी पे बिलीव करता था। ही वॉज, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं चाहता था। हिज पोइट्री इज़ एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म, उसकी जो पोइट्री वो एक निशानी है। एम्बलम मीन्स निशानी किसकी, ह्यूमनिज्म की, इंसानियत की एक निशानी है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। अच्छा, फैज़ पॉलिटिकल बिलीफ्स एंड हिज एसोसिएशन टू द सोशलिस्ट्स रियली गिव हिम अ टफ टाइम। जो फैज़ अहमद फैज़, जो टच था उसका किसका, पॉलिटिकल बिलीफ्स के साथ, मतलब पॉलिटिकल भरोसा जो उसे था, एंड हिज एसोसिएशन टू द सोशलिस्ट्स, और जो उसका दोस्ताना रवैया था किनके साथ, सोशलिस्टों के साथ, रियली गिव हिम अ टफ टाइम, उसने उसे खतरनाक वक्त पेश किया। बट हिज पोइट्री सरपासेड ऑल दीज चैलेंजेस, लेकिन उसकी पोइट्री ने ये सब चैलेंज पास कर दी। एंड इज स्टिल रिकॉल्ड विद ग्रेट फर्वर, और आज भी उसे बड़े जोश जज्बे के साथ याद किया जाता है। उसकी पोइट्री के ज़रिए फैज़ अहमद फैज़ को बड़े जोश के साथ याद किया जाता है। नहीं, फैज़ अहमद फैज़ ने पोइट्री लिखी है। ही लिव्ड इन एग्जाइल, उसने मतलब जलाई वतनी में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड जस्ट अ फ्यू ईयर्स बिफोर हिज डेथ, वो अपने आबाई वतन कुछ ही साल पहले, मरने के बाद कुछ ही साल पहले अपने आबाई वतन वापस आ गया था। स्पीक अप इज हिज ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ये उसकी शानदार पोइम है। स्पीक अप ऑफ द पोइट फॉर डिफे ऑप्रेशन, मतलब जुल्म को दूर करने के लिए, जुल्म को बताने के लिए, जुल्म को उजागर करने के लिए एक शानदार पोइम लिखी गई है। अ पोइम ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग, इसमें गहरा मानी है। एंड करेज, एक बड़ी हिम्मत दी गई है। दैट गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस, ये बात यहाँ पे है, दैट गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस, जिसने, इस पोइम ने उन इंसानों की ज़बान दी, उन इंसानों को आवाज़ दी जो बेचारे वॉइसलेस थे, जो बगावत स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। उन इंसानों को कहा आप खड़े हो जाओ, आप कहो, क्योंकि आपके माउथ सील्ड नहीं है। गिव वॉइस टू वॉइसलेस, मतलब उनको कहा कि आप बगावत स्टार्ट करो जो बेचारे गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दिस वाज एपिग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल रीड द पोइम नेक्स्ट।